Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ साथ गुह राम का भी भक्त था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उनके क्षेत्र में आए हुए हैं, वो अपने मंत्रियों और परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भील राज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वक्कल धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझे। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहीं पर निवास करें। आप यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेत्ता शासक पाकर प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये संपूर्ण भूमि आपकी है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष, पेय, लेहा तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गुह की प्रेम वचन सुनकर राम बोले, हे निषाद राज, आप इस प्रदेश के राजा हैं और फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषाद राज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भील राज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रशंसा हो रही है। आपके द्वारा लाए गए उत्तोत्तम पदार्थों के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंद मूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं।
जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुरु ने भीलों को अश्वों के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता, लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वर प्रार्थना के पश्चात उन्होंने कंद मूल फल का आहार किया। गुरुराज उन्हें उस कुटी तक ले आए जहां उन्हें उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक तृणशय्याएं तैयार की थी। कुटी में पहुंचकर गुरु ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शैयाओं पर विश्राम करें। मैं आपका दास हूँ, अतः पूर्ण रात्रि जागकर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूंगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसीलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर ये मेरे सभी साथी धनुष बाण लेकर तैयार रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे गुरुराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह आपके राज में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके बराबर सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भीमराज, गृह, कुहू और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुरु को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वो रात्रि व्यतीत हो गई। ब्रह्म का बेला में राम ने सैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत को बुलाकर पार उतारने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषाद राज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषाद राज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते हुए देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब आप मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने के पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी एवं सभी माताओं और गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए ये संदेश भी दें कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी से बुला लें तथा राज सिंहासन सौंप दें ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट और असुविधा ना हो। हे मंत्रीवर, भरत से मेरा यह संदेश कहना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विहल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख में कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे लौट आया, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूँ कि आपको ना पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, आप तो देख ही चुके हैं अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्या वासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय कीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है, इसलिए ये नाथ कृपा करके मुझे भी साथ ले चलें। इस प्रकार से दीनहीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से
माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही छुप गए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहां माता कैकेयी की शंका समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों ना हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रुपूर्ण नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुह से बोले, निषाद राज, तुम कृपया करके हमारे लिए बड़ का दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तामस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन जनों में विश्वास करना है। राम की बात सुनकर गुरु स्वयं जाकर बड़का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार उतरने को उद्यत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कलुषहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उनके लिए स्नेहपूर्ण आतिथ्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषाद राज को विदा किया। आप सभी को बहुत ही हर्ष के साथ बताना है कि आपके प्यार और दुलार के साथ में ये रामायण का 19वां एपिसोड था। आप ये एपिसोड के लिए अब अगले रविवार ठीक सुबह 11 बजे तक हम फिर मिलेंगे, जिसके लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें उत्साहित करता है कि हम इसी प्रकार आपके समक्ष एपिसोड्स लाते रहें। धन्यवाद।